ह्यूमन और मशीन बाय डैनियल न्यूमैन एंड ओलिविया ब्लैंचर्ड। अक्सर हम मूवीज और नॉवेल्स में सुपर ह्यूमन की एबिलिटी रखने वाले रोबोट को इंसानों को रिप्लेस करते हुए देखते हैं। इससे हमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन का सिर्फ डरावना पहलू नजर आता है। यह कोई नई बात नहीं है। सेल्फ ड्राइविंग कार, फेशियल रिकॉग्निशन, वर्चुअल असिस्टेंट वगैरह पहले से ही हमारी लाइफस्टाइल का हिस्सा बन चुके हैं। वक्त की जरूरत है कि हम इंसान और मशीन की पार्टनरशिप समझें और उसे अपने लिए ज्यादा फायदेमंद बनाने के तरीके के बारे में सोचें। इस समरी में ह्यूमन और मशीन की पार्टनरशिप के बारे में बताया गया है कि किन फील्ड्स में मशीनों से काम होने लगेगा और किन फील्ड्स में इंसानों का दबदबा जारी रहेगा। अगर आप अपने करियर में मशीनों से आगे रहने का तरीका जानना चाहते हैं तो ये समरी आपके लिए है। इस समरी में आप जानेंगे कि गूगल के एम्प्लॉयज को फिक्र थी कि उनकी टेक्नोलॉजी जंग में इस्तेमाल की जा सकती है। आपकी कंपनी डिज्नी की तरह कामयाब कैसे बन सकती है और क्यों फ्यूचर जॉब मार्केट में इमोशनल स्किल्स सबसे वैल्यूएबल स्किल्स में से एक होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर हम हिस्ट्री की तरफ एक नजर डालें तो हमें पता चलता है कि मशीनों के साथ काम करके हमारी जिंदगी बेहतर ही हुई है। अगर हम अपने एंसेस्टर्स की बात करें जो कि गुफाओं में रहा करते थे, तो फायरस्टोन यानी वह पत्थर जिससे आग जलाई जा सकती थी की खोज ने उनकी जिंदगी को बेहतर ही किया है। लोग आग जलाकर इकट्ठे बैठने लगे और एक दूसरे के करीब आने लगे। भाला और बेलचा जैसे सामानों की वजह से हमारे एंसेस्टर्स खेती और शिकार करने लगे। इंसानी जिंदगी के बहुत शुरुआती दौर से ही हमने अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने वाले सामानों की खोज करनी शुरू कर दी थी। अक्सर ये सामान हमारे काम को ज्यादा इफेक्टिव बनाकर हमें अपना गोल अचीव करने में मदद करते हैं और ऐसा ही मॉडर्न जमाने की हमारी मशीनों के साथ भी है। मिसाल के तौर पर ट्रेन के इन्वेंशन से हमें एक जगह से दूसरी जगह जाने में सहूलत हुई, तो टेलीफोन की वजह से हम अपने करीबियों या दुनिया के किसी भी कोने में बैठे किसी भी शख्स से बात कर सकते हैं। आज तक ये सामान और मशीनें हमारी जिंदगी को और बेहतर बनाती चली आई हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी ने हमारी जिंदगी को और आसान बनाया है। मिसाल के तौर पर मोरफील्ड आई हॉस्पिटल ने यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन और गूगल के साथ मिलकर आंख की बीमारियों का इलाज करने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डेवलप किया। अब स्कैन के बजाय डॉक्टर्स अच्छे से ट्रेन किए गए असिस्टेंट, जो कि एक एल्गोरिदम है, पर डिपेंड हो सकते हैं। ये मेडिकल फील्ड में इस्तेमाल की जा रही टेक्नोलॉजी का एक एग्जाम्पल है। मौजूदा दौर में मेडिकल के लिए सैकड़ों टेक्नोलॉजीज डेवलप की जा रही हैं। टेक्नोलॉजी ने लंबे वक्त से हमारे काम को बेहतर बनाया है, इसलिए फ्यूचर में भी इसके असर को लेकर हमें निराशवादी नहीं होना चाहिए। हमें यकीन रखना चाहिए कि जैसे हमेशा से टेक्नोलॉजी हमारे बेहतर के लिए काम करती आई है, वैसे ही आगे भी करेगी। टेक्नोलॉजी पर भरोसा करने की दूसरी वजह यह है कि टेक्नोलॉजी ने हमें इंसान के तौर पर खुद को एक्सप्रेस करने में मदद की है। इंसान नेचुरली क्रिएटिव होता है और अपनी काबिलियत को एक्सप्रेस करने के लिए नए इनोवेशन करने की सोचता रहता है। टू डू लिस्ट हमारे डीएनए में ही है। हम लगातार प्रॉब्लम को सॉल्व करने और अपने काम को ज्यादा इफेक्टिव बनाने के तरीकों के बारे में सोचते रहते हैं। टूल्स हमारे नेचुरल पार्टनर्स हैं। पेन ब्रश से लेकर कंप्यूटर तक टूल्स हमें खुद को एक्सप्रेस करने और नई चीजें इन्वेंट करने में मदद करते हैं। इंसान होने के नाते इस बात के चांसेस बहुत कम हैं कि एक वक्त के बाद हमें नए आइडियाज आने बंद हो जाएंगे और फ्यूचर में भी मशीन इन आइडियाज को रियलिटी बनाने में हमारी मदद करेगी। हम सिर्फ कुछ खास कामों को ही ऑटोमेटिक कर सकते हैं, इसलिए ऑटोमेशन हमारे सारे काम नहीं छीन सकता। अभी तक हमने इंसान और मशीन के रिश्ते के पॉजिटिव पहलू पर बात की है, लेकिन जल्द ही सेल्फ ड्राइविंग कार कैब ड्राइवर की जगह ले सकती है। रोबोट पहले ही पर्सनल असिस्टेंट की जगह ले चुके हैं और एल्गोरिदम न्यूज़पेपर के लिए आर्टिकल लिख सकता है। क्या जल्द ही हम जॉब क्राइसिस का सामना करने वाले हैं? नहीं, बात ऐसी भी नहीं है। असल जिंदगी का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मूवी के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तरह नहीं है। टेक्नोलॉजी में जो मौजूदा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है वह इंसान को पूरी तरह रिप्लेस नहीं कर सकता। ज्यादातर रोबोट इंसान के हर काम नहीं कर सकते। इसके बजाय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपके हेडफोन में नॉइज कैंसलेशन करने और फोन को टच किए बगैर फेस रिकॉग्निशन से मोबाइल ऑन करने जैसे काम करता है। इस तरह के टूल्स में मौजूदा एल्गोरिदम
बहुत स्पेसिफिक मकसद के लिए बनाया जाता है और इसे काम करने के लिए खास एनवायरनमेंट की जरूरत होती है। सेल्फ ड्राइविंग कार जाने पहचाने और खाली रास्ते पर आसानी से चलती है, लेकिन ट्रैफिक, अनजान रास्ते और खराब मौसम में ये उतना अच्छे से काम नहीं करती। इस तरीके से इसका ह्यूमन जॉब पर कब्जा कर पाना मुश्किल है। इससे हमारी जॉब को कोई खतरा नहीं, बल्कि हमारे काम आसान होंगे। अगर कोई काम आपकी जॉब का बुनियादी हिस्सा है, तो ऐसी सिचुएशन में आने वाले वक्त में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपकी जॉब छीन सकता है। मिसाल के तौर पर, अगर आप पर्सनल असिस्टेंट हैं तो आपका काम अपने बॉस की मीटिंग, फ्लाइट और शॉपिंग स्केड्यूल करना होगा। क्योंकि ये बहुत छोटे काम हैं और बार बार होते हैं, इसलिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इस तरह की जॉब पर कब्जा कर सकता है। लेकिन ये हमारे लिए फायदेमंद हो सकता है। हो सकता है कि जॉब डिस्क्रिप्शन चेंज होकर ऐसी स्किल पर बेस्ड हो जाए जिसमें इंसान अच्छा परफॉर्म करता है। दूसरी वजह यह है कि इंसान का टच और उसकी सोचने का तरीका ही सेलिंग पॉइंट है। कंज्यूमर्स ऐसे एल्गोरिदम से घिरे हुए नहीं रहना चाहते जिनसे वह कनेक्ट ना कर पाएं और जो उन्हें कैलकुलेशन की बेस पर आंके, और कंपनीज को इस बात का अंदाजा है। इसलिए रियल एस्टेट ने लग्जरी अपार्टमेंट में इम्पर्सनल डिस्प्ले रखने के बजाय दरबार वापस बुला लिए। खास तौर पर एजुकेशन और हेल्थ केयर जॉब में इंसान की इमोशनल सेंसिटिविटी की वजह से इसकी जगह कोई नहीं ले सकता। इसे आप एक रिसर्च की स्टडी से समझ सकते हैं। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की रिसर्च पर OECD द्वारा की गई स्टडी से पता चलता है कि 2022 में सबसे ज्यादा डिमांडेड 10 स्किल्स में से इमोशनल इंटेलिजेंस भी एक होगी। कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम सॉल्विंग, क्रिएटिविटी, क्रिटिकल थिंकिंग इस लिस्ट में सबसे ऊपर है, जो कि सिर्फ इंसानों के अंदर ही होती है। अब आपको लग रहा होगा कि मशीनों की कैपेबिलिटी को नजरअंदाज किया जा रहा है। आगे हम जानेंगे कि अगर एल्गोरिदम और मशीनें इंसान को पूरी तरह से रिप्लेस कर देंगी तो क्या होगा। अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंसानों की जॉब पर कब्जा भी कर लेता है तो यह नई जॉब भी क्रिएट कर देगा। चलिए इसके दूसरे पहलू को जानते हैं। बहुत सारे मामलों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सच में इंसानों की जगह ले सकता है। ऐसी बहुत सारी जॉब्स हैं जो ऑटोमेशन की चपेट में आ सकती हैं। ब्रुकिंग्स इंस्टीट्यूट के 2019 के रिपोर्ट के अनुसार हर 4 में से 1 नौकरी ऑटोमेशन की वजह से जा सकती है। पूरे अमेरिका में इन नौकरियों की तादाद 26 मिलियन होती है। यूनाइटेड स्टेट जैसी एडवांस्ड इकोनॉमीज में ऐसा होना बड़ी बात नहीं है, लेकिन इससे एक बात तो क्लियर होती है कि बहुत सारे सेक्टर्स में रोबोट इंसानों की जगह ले लेंगे। इन नौकरियों में ऐसी नौकरियां शामिल हैं जिनमें कामों को बार बार दोहराया जाता है, जैसे कि पैक्ड ट्रक चलाने और कार असेंबली में खड़े होने की नौकरी। हालांकि इससे बहुत सारे जॉब वर्कर्स की फैमिली पर असर पड़ेगा, लेकिन लॉन्ग टर्म में ऐसे कामों का इंसानों द्वारा ना किया जाना सोसाइटी के लिए बेहतर होगा। एक बार फिर हिस्ट्री की तरफ लौटते हैं। 19वीं शताब्दी में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में बहुत सारी नौकरियां खो दी गईं। एक कंसल्टेंट फर्म मैकिन्सी द्वारा कराई गई स्टडी से पता चलता है कि 1950 और 1970 के दौरान खेती पर डिपेंडेंट रहने वालों की तादाद 60% से 5% हो गई। शुरुआत में इस रेवोल्यूशन से अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम सामने आई, लेकिन कुछ वक्त के बाद इंसान और मशीन की एक नई पार्टनरशिप डेवलप हो गई। मतलब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद बहुत सारे किसानों को नई कंपनियों में नौकरी मिल गई थी। कुछ ऐसा अभी भी हो सकता है। मिसाल के तौर पर वॉइस रिकॉग्निशन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कॉल सेंटर की नौकरियों पर कब्जा कर सकते हैं। लेकिन यही टेक्नोलॉजी हमें नए ऐप्स बनाने के काबिल बनाएगी, जिसके लिए सॉफ्टवेयर डेवलपर और डेटा साइंटिस्ट की ह्यूमन बेस्ड नौकरी क्रिएट होगी। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का कहना है कि 2019 से 2022 के बीच ऑटोमेशन 133 मिलियन नौकरियां क्रिएट करेगा। मतलब जब बदलाव आएंगे तो कुछ नौकरियां जाएंगी, लेकिन इन बदलावों में भी बेहद तादाद में मौके हैं। मशीनें ऐसे काम करेंगी जो रेपिटेटिव होते हैं और इंसान क्रिएटिविटी पर फोकस करने के लिए फ्री हो जाएगा। लेकिन इसका आपके करियर से क्या लेना देना है, इस बारे में हम आगे बात करेंगे। आपके अंदर जितनी ज्यादा स्किल्स होंगी, फ्यूचर जॉब मार्केट में आपकी पोजीशन उतनी ही बेहतर होगी। क्या आप उनमें से हैं जिन्हें स्कूल के दिनों में मैथ्स बहुत पसंद थी और आपने साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग या मैथमेटिक्स की पढ़ाई की है? तो आपके लिए गुड न्यूज़ है। इस फील्ड की एजुकेशन रखने वाले एम्प्लॉयज फ्यूचर में हाई डिमांड में होंगे। बाकी लोगों को कुछ सलाह माननी चाहिए। अगर आपको जॉब मार्केट में सर्वाइव करना है
तो अडेप्टेबल बनना होगा। कभी कभी इंडस्ट्रीज एक झटके में खत्म हो जाती हैं। मिसाल के तौर पर कार की इन्वेंशन ने हॉर्स कैरेजेस की इंडस्ट्री पूरी तरीके से खत्म कर दी। इसी तरह इलेक्ट्रिसिटी आने से लैंप्स गायब हो गए। यह चीजें लगातार होती रहती हैं। इनसे बचने के लिए हम कुछ कर जरूर सकते हैं। अगर आप फ्यूचर में उन लोगों की तरह नहीं बनना चाहते जो लैंप इंडस्ट्री से जुड़े हुए थे, तो आपको इस बात की समझ पैदा करनी होगी कि आगे क्या हो सकता है और अपने लिए खुद आगे बढ़ना होगा। इसमें वही लोग सरवाइव कर पाएंगे जो मौका मिलते ही चौका मार दें। हालांकि यह करना आसान नहीं है। कुछ तो इस वजह से कि कोई कंपनी शुरू करने या कोडिंग क्लास ज्वाइन करने के लिए आपको पैसों की जरूरत होगी। तो इसके अलावा आप अपनी अभी की सेविंग से प्रोग्रामिंग कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं। फ्यूचर में या तो आपको साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग या मैथ की डिग्री मदद करेगी, या फिर बेहतर स्किल्स। ज्यादातर एल्गोरिदम के सामने एथिकल सवाल आ जाते हैं। मिसाल के तौर पर किसी ऐसे कैंडिडेट को लोन मिलना चाहिए या नहीं जो एक अमीर मोहल्ले में नहीं रहता। ऐसे सवालों को सॉल्व करने के लिए क्रिटिकल थिंकिंग और एल्गोरिदम के काम करने का तरीका मालूम होना चाहिए। मशीनों को आउटस्मार्ट करने की कोशिश टेम्पररी है। अल्टीमेटली इसके चांसेस कम ही हैं। इससे बेहतर है कि ह्यूमन बेस्ड स्किल्स डेवलप कीजिए जिसे एल्गोरिदम रिप्लेस ना कर सके। आने वाले वक्त में जॉब टाइटल्स बदल सकते हैं। अगर आप कम एक्सपीरियंस वाले अकाउंटेंट हैं तो मुमकिन है कि आप आगे चलकर के डेटा एनालिस्ट की जॉब के लिए अप्लाई करें। ये शायद फ्यूचर में आपके लिए नुकसानदायक साबित हो जाए। इसलिए अपने आप को ह्यूमन बेस्ड स्किल के साथ तैयार रखना बहुत ज़रूरी है। अगर आप मैथ की फील्ड से हैं और कोई कंपनी नहीं चला रहे तो आपका फ्यूचर काफ़ी अच्छा होगा। यहाँ पर कंपनी ना चलाने वाली बात क्यों कही गई है, इस बारे में हम आगे बात करेंगे। टेक्नोलॉजी की प्रेजेंस मौकों की भरमार करने वाली है, लेकिन सिर्फ तभी जब आप इसके लिए तैयार होंगे। कंपनी चलाना चैलेंजिंग हो सकता है क्योंकि आपके सर पर बहुत सारे एम्प्लॉयज़ की रोजी रोटी और कई बार तो सदियों पुराने ट्रेडिशन को बरकरार रखने की जिम्मेदारी होती है। इन सभी प्रेशर्स की वजह से मुश्किल है कि नई टेक्नोलॉजी आपकी प्रायोरिटी लिस्ट में हो। आपका यह रवैया खतरनाक साबित हो सकता है। क्यों? आइए जानते हैं। हर सीईओ के अंदर ये खौफ होता है कि एक वक्त के बाद उनका एम्प्लॉय स्लो हो जाएगा और बाकी दुनिया के साथ compete नहीं कर पाएगा। इससे बचने का एक ही तरीका है, जितनी जल्दी हो सके नई टेक्नोलॉजीज में इन्वेस्ट करना शुरू कर दीजिए, चाहे वह कितनी भी महंगी क्यों ना हो। जितनी तेजी से कंपनियां नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल शुरू करती हैं, उतनी जल्दी ही वो आगे बढ़ती हैं। इसका एक बेहतर एग्जाम्पल डिज्नी है। एक मीडिया कंपनी होने के तौर पर डिज्नी अपनी सर्विस को बेहतर करना चाहती थी। डिज्नी ने अपने पार्क में विजिट करने वाले लोगों को सेंसर टेक्नोलॉजी से मॉनिटर किया और इस डेटा को इस्तेमाल कर पार्क में वो चीजें बढ़ा दी जो लोगों को ज्यादा पसंद थीं। यह कंपनी वर्चुअल रियलिटी और 3D वीडियोस यूज करने वाली पहली कंपनियों में से भी है। नतीजतन इसने अपने एम्प्लॉयज कम करके पैसे बचाए और ओवरऑल कस्टमर का सेटिस्फैक्शन भी हासिल कर लिया। डिज्नी की कहानी अलग है क्योंकि बहुत सारी कंपनियां इतनी जल्दी टेक्नोलॉजी को अपडेट नहीं करती। 2017 में बॉस्टन की मार्केट रिसर्च कंपनी फ्यूज द्वारा की गई रिसर्च से पता चलता है, ज्यादातर सीईओज को लगता है कि चीफ इनोवेशन ऑफिसर और आईटी डिपार्टमेंट रखना बहुत महंगा होता है, क्योंकि टेक्नोलॉजी अपडेट करने के फायदे तुरंत मेजर नहीं किए जा सकते। इसलिए सीईओ इसे नजरअंदाज कर दूसरी चीजों पर फोकस करते हैं। आप इसे समझने के लिए कोडाक का एग्जाम्पल लीजिए। 20वीं सदी में फोटोग्राफिक और फिल्म मार्केट में इस कंपनी का दबदबा था। हालांकि कोडाक ने पहला डिजिटल कैमरा जरूर बनाया, लेकिन इसने फिल्म फोटोग्राफी को नजरअंदाज कर फिल्म बनानी जारी रखी। 2012 में यह कंपनी बैंकरप्ट हो गई। तब इसे एहसास हुआ कि इसने इनोवेशन को नजरअंदाज करने की गलती की है। इनोवेशन को सीरियसली ना लेने के अलावा कोडाक की नाकामी से एक और सीख मिलती है। अगर कोई बिजनेस स्मॉल या मीडियम है तो बड़ी कंपनियों के मुकाबले इसके कुछ फायदे भी हैं। वह जल्दी फैसले लेने और मार्केट के बदलते ही अपने बिजनेस में बदलाव लेने के काबिल होते हैं। चीफ इनोवेशन ऑफिसर इसलिए होता है, वह नए आइडियाज पर काम करके कारगर साबित होने वाले आइडियाज पर अमल कर सकता है और इसके लिए बहुत ज्यादा पैसों की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। किसी भी कंपनी में इनोवेशन लाने के लिए ये बहुत जरूरी है। सक्सेसफुल स्ट्रैटेजी यही होगी कि चीफ इनोवेशन ऑफिसर और आईटी डिपार्टमेंट ऐसी टेक्नोलॉजी डेवलप करें जिससे उनका बिजनेस फ्यूचर में
सस्टेनेबल रह सके। सीईओ को आईटी डिपार्टमेंट और चीफ इनोवेशन ऑफिसर की अहमियत को समझते हुए कंपनी में जगह देनी चाहिए। आगे हम जानेंगे कि हेल्दी कॉर्पोरेट कल्चर कैसा होना चाहिए। कंपनियों को टेक्नोलॉजी के लॉन्ग टर्म नतीजों के बारे में सोचना चाहिए, इसकी कीमत और हालिया फायदे के बारे में नहीं। असिस्टेंट को हटाने और रोबोट बनाने तक कंपनियों को ये समझने के लिए फ्रेमवर्क की जरूरत होगी कि कौन सी टेक्नोलॉजी उनके लिए कारगर होगी और कौन सी नहीं। बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस अभी भी कॉस्ट बेनिफिट के फॉर्मूले पर अटके हुए हैं। कीमत से जितना ज्यादा बेनिफिट हो उतना बेहतर है। ये नजरिया अच्छा है, लेकिन इसमें एक चीज नजरअंदाज कर दी जाती है कि टेक्नोलॉजी सोसाइटी को एक बड़े लेवल पर इफेक्ट करती है। इसकी सोशल कॉस्ट को नजरअंदाज करना नुकसानदायक और गैर जिम्मेदाराना है। हेल्दी कॉर्पोरेट कल्चर के लिए कोई भी ओपिनियन डेवलप करने से पहले कंपनियों को इस कीमत को कंसिडर करना चाहिए। अगर किसी बुजुर्ग की हेल्थ केयर की बात करें तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नए ऑप्शंस प्रोवाइड करता है जो कम खर्चीली और कभी कभी इंसानों से ज्यादा इफेक्टिव होते हैं, क्योंकि इन्हें ब्रेक की जरूरत नहीं होती। टॉय मेकर हैस्ब्रो ने बोलने वाला एक टेडी बेयर बनाया जो 24 घंटे साथ और कंफर्ट प्रोवाइड कर सकता है। इससे पैसे तो बचते हैं, लेकिन नए तरह के खर्चे भी पैदा होते हैं। एक स्टडी से पता चलता है कि लॉन्ग टर्म में रोबोट का बुजुर्गों से इंटरैक्ट ना करना उन्हें डिप्रेशन की तरफ ले जा सकता है। अच्छी बात यह है कि कंपनियां ऐसे नतीजों को कम करने के इंतजाम कर सकती हैं, जैसे कि ब्राउन यूनिवर्सिटी की नेशनल साइंस फाउंडेशन के साथ मिलकर हैस्ब्रो अब ऐसे रोबोट बनाने की कोशिशों में है जो इंसानों की तरह बातचीत कर सके। इस तरीके से बुजुर्गों के अकेले रह जाने का डर नहीं होगा। हालांकि शुरुआत में इसकी अपनी कीमत हो सकती है, लेकिन लॉन्ग टर्म में ये स्टाफ पर खर्च किए जाने वाले पैसों को बचाएगा ही। स्मार्ट होम के बारे में सोचकर देखिए, जब जरूरत ना हो तो ये लाइट पंखे ऑफ कर देते हैं, और जब हम घर पहुंचने लगते हैं तो ये हमारी जरूरत के सामान ऑन कर देते हैं। इससे न सिर्फ हमारी जिंदगी आसान है, बल्कि बहुत सारे खर्चे भी बच जाते हैं। लेकिन यहाँ पर खतरा भी है। ये सारी चीजें हमारी मदद तो बहुत करती हैं, लेकिन इसके द्वारा कंपनियां जो डेटा इकट्ठा कर लेती हैं उसका गलत इस्तेमाल भी हो सकता है। आगे हम जानेंगे कि टेक कंपनियों को ऐसे कुछ कदम उठाने चाहिए जिससे इस फील्ड के रिस्क को कम किया जा सके। टेक कंपनियों को ऐसी टेक्नोलॉजी इजाद करनी चाहिए जिससे सोसाइटी का फायदा हो। जॉर्ज ऑरवेल की नॉवेल 1984 में बिग ब्रदर को लोगों के बारे में सब कुछ मालूम होता है और वह इस जानकारी का इस्तेमाल उनके खिलाफ करता है। जैसे जैसे एल्गोरिदम की ताकत बढ़ती जा रही है, मुमकिन है कि हम उसी दुनिया में पहुंच जाएं जिस दुनिया के बारे में जॉर्ज ऑरवेल ने 1984 नाम की किताब में लिखा है। इन टेक्नोलॉजीज को बनाने में जिन डेटा का इस्तेमाल होता है, उन्हें और कामों के लिए भी इस्तेमाल किया जा रहा है। जब गूगल कंपनी ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जुड़े डेटा को यूएस मिलिट्री को बेच देने का फैसला किया तो गूगल के एम्प्लॉयज ने नाराजगी जताई। बहुत से एम्प्लॉयज को ये बात नहीं पसंद आई कि लोगों का डेटा लेकर बनाया गया सॉफ्टवेयर कॉन्फ्लिक्ट जोन में टारगेटेड लोगों को पहचानने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। इसका ये मतलब नहीं है कि जरूरत के वक्त टेक कंपनियों को गवर्नमेंट और मिलिट्री के साथ कोऑपरेट नहीं करना चाहिए। इससे ये जरूर पता चलता है कि कितने आसानी से इन जानकारियों का गलत इस्तेमाल हो सकता है। यह कुछ हद तक डॉक्टर विक्टर फ्रैंकेनस्टाइन की तरह है। जब उनका क्रिएशन लाइब्रेरी के अंदर रहता है तो शांत रहता है, लेकिन बाहर निकलते ही वह मॉन्स्टर बन जाता है। वैसे ही अगर फेसबुक, गूगल, अमेज़न और एप्पल जैसी टेक्नोलॉजीज अपने हद से बाहर निकलीं तो खतरनाक हो सकती हैं। इसलिए इन्हें डेवलप करने वाली कंपनियों को चाहिए इसे इसकी सही जगह पर रखें और जब जरूरत हो तो बंद कर दें। ये टेक कंपनियों द्वारा बनाई गई टेक्नोलॉजी के बारे में दोबारा सोचने की सिर्फ एक वजह है। दूसरी बात यह है कि उनके प्रोडक्ट वक्त के साथ इवॉल्व होते जाते हैं और हमारी जिंदगियों पर जरूरत से ज्यादा असर डालते हैं। जैसे कि फेस रिकॉग्निशन शुरुआत में स्मार्टफोन को अनलॉक करने के लिए काफी अच्छी टेक्नोलॉजी थी, लेकिन अब इसका इस्तेमाल कर आपके फेस और मूवमेंट को ट्रैक किया जा सकता है। अगर ये सरकारों के हाथ में थमा दिया गया तो सिटीजन्स की मूवमेंट ट्रैक कर जरूरत पड़ने पर लोगों के खिलाफ भी इस्तेमाल की जा सकती है। इस तरीके से हमारी सोसाइटी वैसे ही हो जाएगी जैसी जॉर्ज ऑरवेल ने 1984 की किताब में इमेजिन की है। टेक्नोलॉजीज को बनाने वालों को आउटग्रो कर देने की पॉसिबिलिटी ने अमेज़न, गूगल, एप्पल और फेसबुक जैसी कंपनियों पर काफी प्रेशर बना रखा है।
किसी भी नई इन्वेंशन से पहले कंपनियों को खुद से सवाल करना चाहिए कि यह इन्वेंशन किस तरह की प्रॉब्लम सॉल्व करेगा और क्या ये सोसाइटी के लिए सही रहेगा। हालांकि इसके जवाब कॉम्प्लिकेटेड हो सकते हैं, जिसके लिए बहस की भी जरूरत है। अगर टेक कंपनियां कंज्यूमर का यकीन नहीं कमा पाती हैं तो वह नाकाम हो जाएंगी। चाहे घर हो या वर्क प्लेस, आने वाले सालों में हमारे आसपास मौजूद मशीनों की तादाद बढ़ जाएगी। अगर हम ऑटोमेशन और क्रिएटिविटी के बीच बैलेंस बनाने में कामयाब होते हैं तो इंसान और मशीन की पार्टनरशिप हमें ज्यादा प्रोडक्टिव और खुशहाल बनाएगी। लेकिन इंसान और मशीन की पार्टनरशिप को फायदेमंद बनाने के लिए हमें मशीन और इसे बनाने वालों पर भरोसा करना होगा। मिसाल के तौर पर सेल्फ ड्राइविंग कार काफी हेल्पफुल इनोवेशन हो सकती है। यह इंसानों के मुकाबले काफी सेफ ड्राइविंग करने के केपेबल है। इस तरीके से सफर के दौरान हमारे पास अपने दूसरे काम करने का वक्त बच जाएगा। लेकिन इसके लिए हमें सेल्फ ड्राइविंग की टेक्नोलॉजी पर यकीन करना पड़ेगा। जब तक हम सेल्फ ड्राइविंग कार पर यकीन नहीं कर लेते और खुद से गाड़ी चलाना छोड़ नहीं देते, तब तक इसे बनाने वाली कंपनियों का इसमें लगाया गया अरबों रुपया बेकार ही रहेगा। इसलिए जरूरी है कि ये कंपनियां अपने कस्टमर का यकीन जीतें। अब अपने फोन या कंप्यूटर में मौजूद ऑटोमेटिक डायरी को ही ले लीजिए। अगर आपको लगातार इसे चेक करने की जरूरत पड़ती रही कि इसने आपके ईमेल फोल्डर में मौजूद अपॉइंटमेंट को डिटेक्ट किया है या नहीं, तो आप खुद ये काम करने लग जाएंगे। मतलब यहाँ पर यकीन की कमी है, और जब तक यकीन नहीं आएगा ये सारी टेक्नोलॉजीज वेस्ट रहेंगी। क्योंकि जब तक यकीन नहीं होगा हम इन टेक्नोलॉजीज को अपनी मदद के लिए भी नहीं इस्तेमाल करेंगे। सबसे ज्यादा इम्पॉर्टेंट है कि टेक कंपनियां खुद अपने इन्वेंशंस पर ट्रस्ट करें। मिसाल के तौर पर गूगल का डीप माइंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इतना एडवांस है कि कभी कभी तो इसके इंजीनियर्स ही इसकी सलाह से कंफ्यूज हो जाते हैं। इसलिए किसी दूसरे मामले में इसके सजेशन पर डिपेंड करना तभी पॉसिबल हो पाएगा जब हमें मालूम होगा इसे बनाने में सही इंटेंशन और टेक्नोलॉजिकल नॉलेज का इस्तेमाल किया गया है। अच्छे टेक्नोलॉजिकल सॉल्यूशंस यूजर्स को ध्यान में रखकर बनाए जाते हैं। हमारे इंसान होने की खूबी यही है कि हमें प्रॉब्लम सॉल्व करना बहुत पसंद होता है, और ज़्यादातर टेक्नोलॉजी इन्हीं सॉल्यूशंस का हिस्सा होती हैं। अगर टेक कंपनियां ऐसे प्रोडक्ट बनाती रहें जो इंसान की प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए हों, तो ये हमारी ज़िंदगी आसान बनाता रहेगा और नई जॉब की अपॉर्चुनिटी भी क्रिएट करता रहेगा। कुल मिलाकर ऑटोमेशन नौकरियों के लिए खतरा है, और मुमकिन है कि नई टेक्नोलॉजियां इस पूरी इंडस्ट्री को ही खत्म कर दें। लेकिन उदास होने की जरूरत नहीं है। आने वाले वक्त में कुछ कामों में टेक्नोलॉजी हमसे बेहतर होगी, इसलिए हमको उन स्किल्स पर ध्यान देना चाहिए जो टेक्नोलॉजी में कभी नहीं आ सकती, जैसे कि एम्पैथी। हमें भी अपनी जॉब को लेकर अपनी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी चाहिए और समझना चाहिए कि मशीनें हमारे काम और जिंदगी को आसान बना सकती हैं। साथ ही टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट हमारे वर्क स्पेस से भी आगे बढ़ चुका है। इसलिए अगर हम चाहते हैं कि हम इंसान के रूप में फलते फूलते रहें, तो वही टेक्नोलॉजी डेवलप की जानी चाहिए जो आने वाले वक्त में समाज के लिए फायदेमंद हो। ये बुक ऐप पर आप ध्रुवी के साथ सुन रहे थे ह्यूमन और मशीन बाय डैनियल न्यूमैन एंड ओलिविया ब्लैंचर्ड।